हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक प्लेटो के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एफर्ट रहता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो प्रोग्रेस स्टक हो जाता है, प्रोग्रेस जो है वो अटक जाता है। अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जैसा स्टार्टिंग में हम एक्सरसाइज करते तो कैसा ड्रास्टिक चेंज आता है, जल्दी जल्दी हम एडेप्टेशन मोड में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, जल्दी फैट लॉस होता है। लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद में, जैसे आप समझो बिगिनिंग लेवल से इंटरमीडिएट पे, फिर उसके बाद में एडवांस लेवल पहुंच गए, तो अभी उसके बाद जो है प्रोग्रेस थोड़ा धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम आता जब भी अगर आपका पैटर्न सेम रहेगा एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का और इंटेंसिटी का, तो क्या होएगा, वो प्रोग्रेस अटक जाता है। तो उसको ही हम जो है प्लेटो बोलते हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूस एफर्ट के बाद में भी अटक जाता। तो ऐसा क्यों होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, फिर भी आपका जो है वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अटक गया, अभी वेट बढ़ नहीं रहा, वेट जा नहीं रहा, पाउंडेज में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, मेन रीज़न क्या होता है उसका, तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। देखिए, प्राइमरी जो कॉज होता है उसमें सबसे पहला एडेप्टेशन। तो हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि हर चीज़ को एडेप्ट करता है। कोई भी एक नया चैलेंज आता तो उसको एडेप्ट करता है। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा तभी बॉडी थोड़ा शेक हो जाता है कि उसके लिए वो नई चीज़ रहती है। लेकिन एक बार दो बार रिपीट होने के बाद में फिर आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है उस पाथवे में वो एक पाथवे बना लेता है। तो आपका मसल का और जो न्यूरॉन्स है उसका एक ट्यूनिंग हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और बॉडी अगले टाइम उस सेम पर्टिकुलर चैलेंज के लिए प्रिपेयर रहता है। ओके, इसलिए हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद में सेम एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि जब भी मसल में ब्रेकडाउन होएगा, बॉडी को कोई भी नया चैलेंज मिलेगा, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को एक शॉकिंग चैलेंज मिलता है, तो बॉडी नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर लेवल के एफर्ट के लिए वो प्रिपेयर रहता है, इवन सुपर कंपेंसेट होता है। मतलब उस चैलेंज से भी जब भी हम मसल में ब्रेकडाउन करते हैं, समझो एग्जांपल के लिए हम किसी पर्टिकुलर मसल में ब्रेकडाउन करते हैं, 10 किलो से अपने कोई सेट मारा है, ब्रेकडाउन किया, तो अभी फर्स्ट टाइम उसमें ब्रेकडाउन हुआ इतना, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम सेम वेट के साथ में 10 किलो के साथ में अगर बाइसेप्स करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो मसल है ये प्रिपेयर हो चुका है 10 किलो के लिए, और प्रिपेयर ही नहीं हुआ, ये और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पहले के कंपेरिजन में, ताकि ये और आने वाले चैलेंज को ये टेक ओवर कर सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमको थोड़ा सा इसमें दो तीन चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। पाउंडेज बढ़ाना पड़ेगा या रिपीटेशन बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें से हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला एडेप्टेशन, हमारा बॉडी एडेप्ट करता है। कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप उसी वे में किए जा रहे तो वो बॉडी उसका आदत हो जाता है, बॉडी भी उसके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। ओके, तो एक एडेप्टेशन एक रीज़न रहता है कि अगर आपने सेम पैटर्न में वो एक्सरसाइज किया है तो वो एडेप्टेशन हो गया है, तो अब आगे इसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं होगा, इसको कुछ नया चाहिए। दूसरा है ओवर ट्रेनिंग या फिर डेड ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसकी वजह से प्रोग्रेस कैसे अटकता है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी हम समरी में ऐसा देखते हैं कि ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग मतलब जब भी हम कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर मसल्स के लिए, तो वो मसल ब्रेकडाउन होएगा, फिर जब हम उसको रेस्ट रिकवरी का टाइम देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसका धीरे धीरे रिकवरी होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम जोन रहता है जब वो उसका रिकवरी होता है। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपका इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो इट विल टेक 2 to 3 डेज। फिर अगर आपने एडवांस लेवल पे किया तो ऐसा करके पूरा 1 वीक का आपको पीरियड लग सकता है उसको रिकवर होने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज जो हम डिवाइड करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कुछ मसल ग्रुप होता है जो एक साथ में काम करता है। तो अगर हमको ये अवेयरनेस नहीं रहेगा कि कौन सा मसल ग्रुप किस में काम कर रहा, तो वो जब गलत तरीके का सेट हो जाता, स्प्लिट सेट जो बोलते हैं, वो गलत अगर हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वहाँ ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा। और डे ट्रेनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाना, ट्रेनिंग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाना। अगर आप एडवांस लेवल पर वर्कआउट करें, किसी एक मसल को आपने ट्रेन किया है तो 5-6 दिन में 7 दिन में वो रिकवर हो चुका है, अब उसको फिर से ट्रेनिंग
चाहिए। अगर ट्रेन नहीं किया तो मसल में एट्रोफी होने लगता है, मसल का जो वो मसल जो ना श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, तो फिर स्ट्रेंथ ड्रॉप होएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई भी लग्जरियस फंक्शन है, समझो इतने सारे मसल्स बॉडी ने बनाए हैं, अब वो यूज नहीं हो रहा, तो बॉडी क्या है, जो चीज़ यूज नहीं हो रही उसको धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि वहाँ पे भी अननेसेसरी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। तो ब्रेन नहीं चाहेगा कि जो चीज़ यूज नहीं हो रही है बॉडी के अंदर वहाँ अननेसेसरी खर्च ना हो एनर्जी, इसलिए जो है ना मसल जो श्रिंक होता है, हम बोलते हैं ना जिसको कि मसल लॉस होना, जब आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते तो मसल लॉस होता है, तो उसका वही एक रीज़न होता है डेड ट्रेनिंग। डेड ट्रेनिंग से मसल लॉस होता है, ओवर ट्रेनिंग से मसल ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि उसको रिकवरी नहीं हुआ, प्रॉपर सुपर कंपेंसेट नहीं हो पाता है। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हम देखते हैं इनसफिशिएंट रिकवरी। ये वही सेम कि आपने ट्रेनिंग दिया है, समझो अगर आपने कोई भी मसल में ब्रेकडाउन किया है और 2-3 दिन के अंदर फिर से आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो उसका रिकवरी प्रॉपर हुआ नहीं है, और उस रिकवरी होने से पहले ही आपने अगर फिर से उसको ट्रेन किया है तो वो जो घाव रहेगा बार बार वो इंजर्ड होता रहेगा, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वो बनेगा ही नहीं, वापस हील नहीं होएगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ये जो सारे फैक्टर आपको चेक करने अपने शेड्यूल में कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वो जो स्ट्रेंथ है वो प्लेटो पे आ गया है, वो एक जगह पे अटक गया है। तो आपको ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग चेक करना है कि ग्रुप का जो ग्रुपिंग हो रहा है, आपने मसल का जो ग्रुपिंग किया वो प्रॉपर है। एडेप्टेशन से बाहर आना, अगर आप समझो 6 महीने साल भर से एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो अटक गया, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना, उसका दूसरा और ऑप्शन ढूंढना है, लेकिन वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक एक्सरसाइज किया है, समझो स्क्वाट मारा है, अब स्क्वाट में आप रेगुलर मार के अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा, तो ऐसा नहीं कि आप लेग प्रेस या लेग एक्सटेंशन करनी, स्क्वाट का दूसरा वैसा ही कंपाउंड वेरिएशन होना चाहिए जो उसके सिमिलर इफेक्टिव हो। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन वेरिएशंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा इफेक्टिव एक्सरसाइज है जब आप जिसको भी रिप्लेस करने वाले। अगर आप स्क्वाट को रिप्लेस करें तो वैसा ही कंपाउंड मूवमेंट में सपोर्टेड वाला नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज, कंपाउंड मूवमेंट अनसपोर्टेड एक्सरसाइज होना चाहिए उसके रिप्लेसमेंट में। तो एडेप्टेशन में आप एक्सरसाइज चेंज करेंगे। ओवर ट्रेनिंग डेड ट्रेनिंग को चेक करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, वो कैसे करेंगे हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट रिकवरी, इनसफिशिएंट मतलब वो रिकवर नहीं हुआ और फिर से आपने ट्रेन किया, तो ये ओवर ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ओके, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी आपको देखना है कि अगर आपका एक्सरसाइज प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज हो रहा है, आपका स्लीप कोटा भी बराबर हो रहा है, आप 6 से 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, रेगुलर जिम जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी कहाँ गड़बड़ हो रहा है, अगर फिर भी आपका प्लेटो पे है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर चेक करना है कि आपका प्रोटीन का जितना डिमांड है बॉडी में, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो वो चेक करने के लिए आपको वो प्रोटीन का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। उस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे बिठाएंगे, न्यूट्रिशन का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो एक रैंडमली आप पकड़ के चलिए कि जो भी बिगिनर रहेगा उसका आप 1 ग्राम 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए, बॉडी वेट के साथ में आपको काउंट करना कि 1 ग्राम उनके लीन मास के हिसाब से। कोई बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसका फैट परसेंटेज हटाना पड़ेगा आपको, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी में फैट रहता है, फैट सेल को प्रोटीन नहीं चाहिए, वो तो स्टोरेज रहता है, एनर्जी का स्टोरेज रहता है। जो लाइव मसल सेल होते हैं, जो जितने भी लाइव सेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए कंजप्शन करने के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे काम करते हैं, वो लिविंग थिंग है। लेकिन फैट स्टोरेज वाले जो सेल्स हैं वो लिविंग नहीं, वो एक तरह का गार्बेज है, मतलब स्टोर रखा है एनर्जी का ये स्टॉक। ओके, तो आपको फैट परसेंटेज को हटाना है, जितना भी बॉडी में फैट है, जो लीन मास है उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.8 या 1 ग्राम से। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर है तो उसको 1.5 कर दीजिए, एडवांस लेवल पर तो 2 कर दीजिए, सुपर एडवांस लेवल है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लीन बॉडी मास है तो पूरा बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फैट परसेंटेज ज़्यादा है अगर तो आपको फैट निकाल के फिर करना। ऐसा आप कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। प्रोटीन का बता रहा हूँ, प्रोटीन और फैट का रेशियो इक्वल रखेंगे, क्योंकि प्रोटीन और फैट के फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हेल्दी फैट की बात कर रहे हैं, ओमेगा 6 और 9 का नहीं कर रहे हैं। तो हेल्दी फैट जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कार्बोहाइड्रेट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना बॉडी में शुगर जाएगा उतना ही बॉडी में डैमेज करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो एकदम लो होना चाहिए, या अगर आप पूरा भी बंद कर देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है,
बॉडी अच्छे से हील करेगा। हमारी बॉडी को जो चाहिए वो आपको प्रोटीन और फैट से मिलता है। फिर उसके बाद में अपने को माइक्रो लेवल पे आपको विटामिन और मिनरल्स चेक करना है कि आपको कोई विटामिन की कमी नहीं है, कोई मिनरल्स की कमी नहीं है। ये सब चीज़ें ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका ट्रेनिंग सही हो रहा है, रेस्ट पीरियड भी सही है, स्लीप कोटा बराबर हुआ, तो आपको इसमें चेक करना है। ओके, और फिर है लेक ऑफ वेरिएशन। अभी यहाँ पे देखना वेरिएशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज का आपने एक पैटर्न बना दिया अपनी बॉडी में, तो वो कैसा, वो बॉडी को उस चीज़ का आदत हो जाता है, वो उसके लिए फिर इतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। तो आप उसको रिप्लेस करेंगे कुछ अलग एक्सरसाइज से, लेकिन वो एक्सरसाइज उसके ही जैसा इंटेंस होना चाहिए, उतना ही बेनिफिशियल होना चाहिए, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा उसको रिप्लेस करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा एक्सरसाइज लिया है जिसमें मतलब आपने 100% एफर्ट डाला और 10-20% आपको रिटर्न मिल रहा, तो उसके साथ में कभी भी उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं करना है। ओके, एग्जांपल के लिए कि डेड लिफ्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डेड लिफ्ट की वजह से अटक गया, तो डेड लिफ्ट में आपको क्या करना, थोड़ा चेंजेस करना। जैसे सूमो कर रहे हैं तो रेगुलर कर देना, रेगुलर कर रहे हैं तो सूमो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप डेड लिफ्ट की जगह बैक एक्सटेंशन करें, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से हमको ये देखना है कि ये जो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से आपका कहीं ना कहीं वो प्लेटो पे अटका हो, स्ट्रेंथ आपका अटका हो, प्रोग्रेस अटक गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पे चेक करना है, क्योंकि आपकी बॉडी को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, और फिर दूसरा ऑप्शन ब्लड टेस्ट का, कि आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें सारा चीज़ दिखाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, वो भी एक तरीका है। अभी हाउ टू फिक्स, इसको कैसा फिक्स करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज चेंज करना है। जैसा मैंने बताया कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप रेगुलर काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और उसकी वजह से वो एक रीजन हो सकता है। उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अगर आपका 6 महीने से प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो आपको एक्सरसाइज चेंज करके देखना है, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ था। तो एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द ट्रेनिंग स्प्लिट चेंज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत स्प्लिट ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, पुशिंग करें या पुलिंग करें, तो उसमें एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप काम करता है, एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप। तो उस टाइम पे मसल ग्रुप काम कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा एक्टिविटी करेंगे, जैसे पुशिंग की जगह आपने पुलिंग किया, तो पुलिंग में अलग मूवमेंट होएगा, पुलिंग के अंदर बैक के मसल्स काम करेंगे, पुशिंग में आपके आगे वाले चेस्ट वाले मसल ग्रुप काम करेंगे। लेकिन हम कभी कभी जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक्सरसाइज का, उसमें क्या करते हैं, पुलिंग और पुशिंग का मिक्स कर देते हैं, इसकी वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जो ये है स्प्लिट का है, ट्रेनिंग स्प्लिट का, ये चेंज करना है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, और ट्रेनिंग का और ये इसका रीजन क्या रहता है, अगर किसी ने बैक के साथ ट्राइसेप ले लिया, तो बैक जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैक के साथ में बाइसेप्स काम करता है साथ में ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे ट्राइसेप नहीं लेना, यहाँ पे इसकी जगह क्या लेना है, बाइसेप्स। इसको रिप्लेस करेंगे बाइसेप्स से, क्योंकि बाइसेप्स बैक के साथ हमेशा काम करता है। तो अगर आपने बैक के साथ बाइसेप लिया तो फिर बाद में बाइसेप्स का ओवर ट्रेनिंग नहीं होएगा। ऐसे ही चेस्ट के साथ में जैसे आपने बाइसेप लिया, तो ये बाइसेप नहीं लेना, ये ट्राइसेप लेना है यहाँ पे। ओके, ऐसे आपको चेक करना है कहाँ गलती हो रही है। शोल्डर के साथ में बैक नहीं लेना, क्योंकि शोल्डर जो है वो चेस्ट का पार्ट है, बैक नहीं लेंगे, इसके साथ में चेस्ट लेंगे और ट्राइसेप लेंगे। ओके, इस तरह से आपको चेंज करना। डेड लिफ्ट और स्क्वाट। अभी डेड लिफ्ट कभी कभी क्या होता है, डेड लिफ्ट को ज़्यादातर लोग बैक में ले लेते हैं, इसको लोग बैक में लेते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, जो नहीं लेना गलत है। तो डेड लिफ्ट और स्क्वाट ये साथ में होएगा। ओके, ये राइट थिंग, तो आपको ध्यान, क्योंकि दोनों में सेम मसल ग्रुप है, सेम मसल काम करता है, तो आपको डेड लिफ्ट और स्क्वाट को साथ में करना। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन देखना कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों में जो मसल ग्रुप है वो कंबाइनली काम करता है। ओके, जब आप चेस्ट शोल्डर कर रहे हैं, ओके, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स, ओके, ये तीनों साथ में काम करते हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से कोई भी एक आपने बैक के साथ जोड़ दिया तो भी आपका स्प्लिट गलत हो जाएगा। फिर ये हो गया पुशिंग वाला। ओके, ये पुश मूवमेंट हो गया। अभी ये पुलिंग में देखते हैं क्या है। पुलिंग मूवमेंट में बैक हो गया, बाइसेप्स हो गया और रियर डेल्टोइड। ओके, बैक हो गया, बाइसेप हो गया और रियर डेल्टोइड, ये तीनों का काम है पुलिंग का। ओके, और लोअर बॉडी का उसके साथ में अलग से। तो लोअर बॉडी में आपको डेडलिफ्ट लेना है। जब भी आप लेग्स करेंगे, ओके,
लेग्स प्लस डेडलिफ्ट। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ कहीं पे भी गड़बड़ हो रहा है तो फिर आपको ये स्प्लिट चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद में चेंजिंग द एक्सरसाइज ऑर्डर, एक्सरसाइज का ऑर्डर भी चेंज करें। समझो अगर आप लेग्स कर रहे हैं, आपने पहले स्क्वाट किया, फिर डेडलिफ्ट किया, फिर आपने लंजेज किया, ऐसा किया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ये प्रोग्रेस अटका होगा तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, पहले डेडलिफ्ट करेंगे फिर स्क्वाट करेंगे, या फिर पहले हैमस्ट्रिंग कर लीजिए फिर स्क्वाट कर लीजिए फिर डेडलिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा उसमें चेंज करना है। तो इसकी वजह से भी आपको वो हो सकता है इसमें ये अगर ये रीज़न रहेगा तो आपका वो जो है फिर से धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। ओके, फिर एक रेपिटेशन का देखना आपको। अगर आप समझो एडवांस लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं और हमेशा आपने 5 से 10 रिपीटेशन के बीच में 10 रिपीटेशन को फिक्स कर दिया कि मुझे नहीं 10 रिपीटेशन मारना है क्योंकि एडवांस लेवल पे है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ थोड़ा चेंज करेंगे। 10 की जगह आप जैसे समझो एक महीने में 4 वीक होता है, चारों वीक में एक वीक में आप एक बार साइकिल घुमा रहे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में, ओके, फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, 6 रिपीटेशन ले लीजिए, 6 रैप्स, ओके। फिर जो सेकंड वीक आएगा, सेकंड वीक में आप 8 रेप कर लीजिए, ओके। और थर्ड वीक आएगा, थर्ड वीक में आपको क्या करना है, 10 रिपीटेशन कर लीजिए। और जो फोर्थ वीक आएगा उसमें आपको क्या करना है, 12 रेप कर लीजिए। ऐसा करके आप रिपीटेशन चेंज करके भी जो है ना प्लेटो से बाहर आ सकते हैं। एक्सरसाइज का ऑर्डर चेंज करके प्लेटो से बाहर आ सकते हैं और स्प्लिट को क्रॉस चेक करके भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज बदल के, लेकिन सेम इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आइसोलेशन नहीं लेना, ओके, आइसोलेशन एक्सरसाइज को नहीं लेना है, ओके। तो ये ध्यान में रखना आपको। ये रीजन इतने सारे हैं जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अटका हुआ है, वो एक लेवल पे जाके, अगर समझो आप 6 महीने साल भर से एफर्ट डाल रहे तो आपका पिछला 1 साल का रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें बराबर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा था। बिगनिंग लेवल से समझो आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अभी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो पहले 3 महीने में आपका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा, फिर आपने चेंज किया, इंटरमीडिएट लेवल पर वर्कआउट चालू किया, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाया, फिर उसमें आपका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा, फिर आपने और चेंज किया, फिर आप एडवांस लेवल पर गए, अब वहाँ पे 6 महीने साल भर से आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो पिछला 1 साल में तो आपका रेगुलर प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन अभी जाके कहीं अटक गया है। समझो अगर आप स्क्वाट में 100 किलो वेट मार रहे थे तो पिछले 4 महीने से 100 किलो से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, जबकि आपका पैटर्न सेम था। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपका नींद बराबर नहीं हुआ है, या न्यूट्रिशन में कहीं गड़बड़ है, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, ओके, बहुत सारे फैक्टर। तो हमने बेसिक जो चीज़ें वो देखी कि ऐसा क्यों होता है। अगर इसमें आप चेंज करके देखेंगे 1 बाय 1 तो आप कहीं ना कहीं आपको रीज़न मिल जाएगा जिसकी वजह से वो अटका हुआ था। तो इस तरह से इस सब चीज़ों में चेंजेस करके आप अपना प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली आगे पुश कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के ये टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।